दोस्तों, सच में ट्रेविस हेड जैसा महान दूसरा कोई नहीं। तीसरे टेस्ट में मैन ऑफ द मैच बनने के बाद अब रविचंद्रन अश्विन को अपना मैन ऑफ द मैच देकर इस खिलाड़ी ने जो महानता दिखाई है, सच में करोड़ों हिंदुस्तानी भी झुककर उन्हें सलाम करने को मजबूर हो गए हैं। तो आखिर क्यों हेड ने अपना अवार्ड अश्विन को दे दिया? ऐसा क्या कुछ कहा? उन्होंने अपने बयान में कि जीत गए सबका दिल दिखाएंगे। उस खूबसूरत मोमेंट के साथ हेड के बयान का पूरा वीडियो भी तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और ट्रेविस हेड में किसे मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच का अवार्ड? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सबसे रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच में आकाशदीप और बुमराह, इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को फॉलो ऑन से बचाया। तो पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को केवल 260 रनों पर समेट दिया, 150 रनों की लीड बनाई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एक बड़ा लक्ष्य भारत को देना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, फिर जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा तांडव मचाया कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ऐसा हाहाकार मचाया कि 85 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मजबूरन टीम इंडिया को केवल 275 रनों का लक्ष्य मिला था। ऐसा लगा था टीम इंडिया आसानी से इसे हासिल कर जाएगी, लेकिन फिर भी बारिश के चलते यह मुकाबला ड्रा पर समाप्त हो गया। पर टीम इंडिया के लिए यह किसी जीत और ऑस्ट्रेलिया के लिए हार से कम नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया हार के बेहद करीब थी। फिर भी भारतीय मैच ड्रा करने में कामयाब हो गई और इस जीते हुए मैच को भी ऑस्ट्रेलिया ने गंवा दिया। ऐसे में जहां एक तरफ करोड़ों हिंदुस्तानी खुश है क्योंकि गाबा के घमंड को एक बार फिर हिंदुस्तान ने तोड़ दिया है, ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर यहां भारत से जीत नहीं पाई। लेकिन दोस्तों, जब पूरा हिंदुस्तान खुशियां मना रहा था, तभी एक दिल तोड़ देने वाले खबर निकल कर आती है। जी हां दोस्तों, भारत के महान खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने गाबा टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। अश्विन कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे और वहां इसकी घोषणा की। संन्यास से पहले अश्विन ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली के साथ बैठे नजर आए थे। इस दौरान कोहली ने उन्हें गले भी लगाया था। अश्विन एडिलेड डे नाइट टेस्ट में टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे। ऐसे में दोस्तों, उन्हें सबने अलविदा कहा, उनसे गले मिले, उन्हें विदाई दी। लेकिन इसी दरमियान इस मैच में मैन ऑफ द मैच बनने वाले ट्रेविस हेड ने अपना बेस कीमती अवार्ड ही रविचंद्रन अश्विन के नाम करने का ऐलान कर दिया। जी हां, उनके मुंह से यह ऐलान सुनकर तो हर कोई दंग रह गया था, यहां तक कि खुद अश्विन भी दंग रह गए। फिर वह हेड के पास जाते हैं। दोनों ने मिलकर तस्वीरें क्लिक करवाई। हेड ने खुद अपने हाथों से अपना अवार्ड अश्विन के नाम किया और उन्हें उनके रिटायरमेंट के लिए ऑल द बेस्ट भी कहा। जहां ट्रेविस हेड ने तो जाते जाते करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल ही जीत लिया। जहां यह मूवमेंट हर किसी के बीच खूब चर्चा का विषय बना हुआ है और सब यह जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रेविस हेड इतने बड़े महान खिलाड़ी बन गए। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था, इसका खुलासा अब खुद उन्होंने अपने बयान में किया है। जी हां दोस्तों, ट्रेविस हेड ने कहा कि अश्विन एक महान खिलाड़ी है। मैं काफी लंबे टाइम से उनके साथ और उनके खिलाफ खेल रहा हूं। उन्होंने कई बार मुझे आउट किया है। वह स्पिन में जो क्वालिटी लाते थे भारत के लिए, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, शायद मुझे नहीं लगता कोई दूसरा खिलाड़ी उनके लेवल में आ पाएगा। यदि ऐसा खिलाड़ी क्रिकेट को अलविदा कहता है तो हमेशा एक गैप खाली छोड़ जाता है। उन्हें एक स्पेशल तोहफा तो देना बनता था और मेरे लिए मेरा मैन ऑफ द मैच सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसे अश्विन को देखकर मेमोरेबल बना दिया। अब वह मुझे कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं उन्हें इस फैसले के लिए बधाई देता हूं और उनके आने वाले जीवन के लिए ऑल द बेस्ट भी कहना चाहूंगा। तो दोस्तों, सच में ट्रेविस हेड तो अब हिंदुस्तानियों के लिए मिसाल बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अश्विन को क्या चौथे और पांचवें टेस्ट में खेलना चाहिए था? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। इस पर ऑस्ट्रेलिया को समेटकर टीम इंडिया को दिलवाया।
275 का लक्ष्य तो इस महान स्कोर का पीछा करते हुए बारिश के बाद विराट और केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया को बताया कि क्यों उनके नाम से आज भी ऑस्ट्रेलिया की गलियां कांप उठती हैं। तो आखिर कैसे बुमराह, आकाशदीप और राहुल के दम पर टीम इंडिया ने इस हार को नामुमकिन सी जीत में किया, तब्दील उड़ा दिए, ऑस्ट्रेलिया के होश किया, उनका घमंड चकनाचूर, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन की पूरी हाईलाइट तो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, दुनिया की दो सबसे महान टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन गाबा में खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया के 445 रनों के स्कोर का पीछा करते हुए आकाशदीप और बुमराह ने अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 74.5 ओवर में टीम इंडिया को 252 रनों तक पहुंचाकर फॉलो ऑन का खतरा टाल दिया और भारत की डूबती इज्जत को बचा लिया था। तो दोस्तों, ऐसे में 5वें दिन की सुबह ये दोनों टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए मैदान में उतरे थे। आते ही 76वां ओवर लेकर आए नाथन लियोन को आड़े हाथों लेते हुए बुमराह ने शानदार चौका लगाया और अपने खतरनाक इरादों से ऑस्ट्रेलिया को रूबरू करवा दिया था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि यह दोनों खिलाड़ी मैदान में सेटल भी हो पाते, 79वां ओवर लेकर आए ट्रेविस हेड की 5वीं गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में आकाशदीप ने क्रीज छोड़ी और बाहर निकालकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि गेंद तो उनसे मिस हो गई, लेकिन विकेट कीपर ने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं की और आकाशदीप को स्टंप कर एलेक्स कैरी ने पूरी की। पूरी टीम इंडिया को केवल 207 रनों पर समेट दिया था और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 150 रनों की लीड बनाई थी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग में उतरती, मूसलाधार बारिश होने लगती है और मैच को रोक दिया जाता है। बारिश इतनी अधिक थी कि लंच ब्रेक भी ले लिया जाता है, लेकिन मुकाबला शुरू नहीं हो पाता। हालांकि लंच ब्रेक के ठीक बाद जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, तब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी की जोड़ी अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए मैदान में आ जाते हैं और आते ही इन्होंने सीधा आक्रमण की रणनीति अपनाई। पहले ओवर में बुमराह को तो मार पाना उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने गोली की तरह करार चौका लगाकर इस गेंदबाज का स्वागत किया। तो ओवर की चौथी गेंद पर इस बार विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह गेंद को रॉकेट की रफ्तार से चौके के लिए मारकर ख्वाजा ने टीम इंडिया की टेंशन को बढ़ा दिया था। लेकिन दोस्तों, रोहित के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह ने इस बार तीसरे ओवर में आते ही चौथी गेंद पर ऐसा आतंक मचाया कि उस्मान ख्वाजा के परखच्चे उड़ाते हुए बुमराह ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया था, जहां गिल्लियां बिखरने के बाद उस्मान ख्वाजा महज 8 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालते मार्नस लाबुसैन आ चुके थे, लेकिन आते ही उनके लिए भी रन बनाना आसान नहीं था। एक तरफ जसप्रीत बुमराह आग के गोले बरसा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए थे, तो दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज आज उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। लेकिन तभी सिराज की गेंद पर सिंगल लेकर लाबुसैन ने ऑस्ट्रेलिया की लीड को 200 रनों तक पहुंचा दिया था। जिस तरीके से मैच की सिचुएशन चल रही थी, ऐसा लग रहा था यह मैच तो बड़ी ही आसानी से ड्रा हो जाएगा, क्योंकि ना ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, वही इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया के 10 विकेट गिराकर फिर लक्ष्य को हासिल करना भी अब मुमकिन नहीं बचा था। देखते ही देखते समय निकलता जा रहा था और दिन का खेल बहुत काम बचा हुआ था। तभी दोस्तों, एक बार फिर बुमराह का जादू चलता है। 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी दूसरी ही गेंद पर लाबुशेन को अपने जाल में फंसाया, जहां बुमराह की घातक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई और टीम इंडिया को दूसरी सफलता भी बहुत जल्द मिल चुकी थी, जहां लाबुशेन केवल 1 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। ऐसे में अब मैदान में मोर्चा संभालते आ चुके थे मिशेल मार्श। 60 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 16 रन बनाए थे। उनके 2 बल्लेबाज ऑलरेडी पवेलियन लौट चुके थे।
1-2% अभी भी उम्मीद थी कि टीम इंडिया जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर यह लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करेगी। हालांकि वह काम आसान नहीं था, लेकिन दोस्तों तभी एक